कोरोना पैंडेमिक कभी एंड होगा? इसके दो पार्ट है। कोरोना पैंडेमिक कभी एंड होगा, और कुछ पेशेंट्स इसके बारे में वरीड नहीं कि पैंडेमिक कभी एंड होगा, लेकिन हमारी जिंदगी नॉर्मल कब हो जाएगी। हम परेशान हो चुके हैं रोज रोज मास्क पहनने से, बाहर नहीं जाना है, और बहुत सारे जो प्रतिबंध लग गए हैं उससे हम परेशान हो चुके हैं। तो हमको पता करना है कि कोरोना पैंडेमिक कब एंड होगा। स्टार्ट विद जयदीप। See, the way me and my family was infected, आज तक मुझे पता नहीं चल पाया है कि इन्फेक्शन कहाँ से आया है। दैट इज द मोस्ट क्रेजियस्ट पार्ट। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत लंबे अरसे तक चलने वाला है, बिकॉज गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड, वी डॉक्टर्स आर ट्राइंग हार्ड, बट वो कहीं पे कम होता हुआ नहीं दिखता है। एक जगह पे कम हो गया तो दूसरे जगह पे ज्यादा हो रहा है। तो हमको जीने का तरीका थोड़ा बदलना जरूरी है। धीरे धीरे शायद ये मास्क का रिस्ट्रिक्शन हट जाए, बट हम जो जो तरीके से जी रहे पहले जी रहे थे उसमें थोड़ा चेंजेस लाके हमको वो हिसाब से सेफ्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा। बिकॉज ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितने दिन वो रहने वाला है, जाने वाला है कि नहीं जाने वाला, नो बडी नोज। तो धीरे धीरे ऐसा सिचुएशन आएगा जैसा हम लोग अभी निमोनिया का बीमारी देखते हैं, वैक्सीन लेने के बाद भी पेशेंट्स में निमोनिया आता है, ऐसे भी आता है, बट वो माइल्ड डिसीज है। तो आगे चल के ऐसा हो सकता है कि कोरोना अगर होगा तो भी वो माइल्ड डिसीज में गिना जाएगा, बट वो वायरस के साथ हमको आगे चल के जीना पड़ेगा। खाली सेफ्टी मेजर धीरे 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 आगे चल के कम हो जाएंगे, बट है, विल हैव टू चेंज। डॉक्टर अमित। Yeah, no, absolutely, totally agree with what Dr. Jaideep Shinde has just said कि फाइनली हमको कभी ना कभी ये वायरस के साथ दोस्ती करके उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। एंड एज फार एज दी रिस्ट्रिक्शंस आर गो, सी इंडिया अनफॉर्चुनेटली इज अ कंट्री विच हैज मल्टीपल स्टेट्स। तो हमारा देश है ना, ऐसा है, एक देश नहीं है, इट्स इक्वल टू 28 देश। बिकॉज जैसे कि पहले इटली में बहुत केसेस बढ़े, फिर इटली में कम हो गया, तो इटली का पॉपुलेशन और शायद महाराष्ट्र का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो हमारे पास अलग अलग देश ने, एक ही देश में बहुत सारी इतने पॉपुलेशन है कि इंडिया से इतने जल्दी कम होना मुश्किल है। शायद बॉम्बे में पहले चालू हुआ, मुंबई में चालू हुआ, पुणे में चालू हुआ, दिल्ली में चालू हुआ, अहमदाबाद में चालू हुआ, तो ये जगह पे शायद पहले कम होना चालू होंगे। लेकिन बाकी सब जगह में जहाँ पे ये एक वायरस बहुत देरी से गया, वो वायरस वहाँ पे बात करेगा ही, तकलीफ तो देने वाला ही। जैसे कि केरला वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, बट नाउ इफ यू लुक, त्रिवेंद्रम इज गोइंग अप बाय 300 केसेस एवरी डे। तो ये इतने जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, अगले पूरा साल तो अपने को ऐसे ही निकलना है। बट द थिंग इज दैट जैसे जयदीप शिंदे सर ने भी बोला कि हम लोग को इसके साथ जीना पड़ेगा, मास्क, और ये इट्स गोइंग टू बी लाइक अ न्यू नॉर्मल। ये मास्क के साथ रहना, थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, ये तो चालू ही रखना पड़ेगा। मुझे लगता है अगले 6 महीना, एक साल तो ये चालू ही रहेगा, इससे जल्दी तो ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म नहीं होंगे। और फिर धीरे 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 करके आई एम श्योर काफी कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगे, काफी कुछ ओपन हो जाएगा, एंड वी विल बी एबल टू लीड अ नॉर्मल और नियर नॉर्मल लाइफ लाइक वी नो इट। बट ये जो भी हमको कोरोना ने सिखाया है, जो हम सब भूल चुके थे, ये आगे चल के भी वी शुड रिमेम्बर दिस। हम लोग को ये सब जो बेसिक हाइजीन चीजें हैं, जैसे कि जयदीप शिंदे सर ने कहा, अपने दोस्तों के साथ दोस्ती बनाए रखना, क्योंकि फाइनली व्हेन एवरीवन इज क्वारंटाइन, ओनली योर फ्रेंड्स कम एंड हेल्प यू, देयर इज नो वन एल्स हु कैन रियली हेल्प यू। इवन योर नेबर्स माइट शन यू, बट योर फ्रेंड्स, ऑल these things we should keep in mind, the lessons learned from this epidemic or pandemic, we should never forget. दाबरे सर। डॉक्टरों ने अभी बताया है कि भाई इट इज गोइंग टू बी ए लॉन्ग लास्टिंग वायरल डिसीज, और इसके साथ ही अपने को रहना है। लेकिन एक बात हो सकती है कि वैक्सीन आने के बाद में जो स्ट्रेस है, कम से कम वो स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा, और स्ट्रेस रिलेटेड जो कुछ बीमारियां है वो कम हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। चलना तो है उसके साथ, लेकिन कितना समय चलना है नो बडी कैन टेल। थैंक यू। डॉक्टर वेदांत। कोविड रहने वाला है हमारे साथ, काफी टाइम तक रहने वाला है। व्हाट आई फील पर्सनली इज दैट द वायरुलेंस, उसका जो वायरुलेंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा टाइम के हिसाब से। एंड सिंस एज वी आर ऑब्जर्विंग द ट्रेंड, जो मार्च में जो इन्फेक्ट हुए थे और अभी इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो द सीरियसनेस, जो जो द डेथ रेट है, जो या तो जो पेशेंट क्रिटिकल हो रहे हैं, इसका अगर हम रेट देखें तो काफी कम हो रहा है। सो विच इज अ गुड पार्ट। तो आई थिंक वी हैव टू अडेप्ट अवर सेल्व्स, एंड हमको इसके साथ जीना है। हर एक को अपना अपने लेवल पे अपने प्रोटेक्शंस
कैसे अपने वर्क प्लेस पे अपने फैमिली के साथ कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके तरीके हमको ढूंढने पड़ेंगे एंड इसके साथ हमको जीना है. So for example, I made my personal arrangements at our center so that myself and my staff is protected. जैसे प्रदीप सर ने भी काफी चेंजेस किए हमारे उनके सेंटर पे. तो शुरुआत में हम भी थोड़ा डर गए थे, हम भी एक्सपोज हुए थे एक पेशेंट को, उसके बाद हम लोग 10 दिन तक हम लोग सेल्फ क्वारंटीन हो गए थे. तो काफी सारे इंसिडेंट्स हुए ये पिछले 3-4 महीनों में. बट देन वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. We learn to how to take care of ourselves, how to take care of our patients with a lot of technologies which we have incorporated at our center. ये करके हमने थोड़ा अडेप्ट कर लिया. टुडे आई फील क्वाइट कंफर्टेबल. फ्रॉम नेक्स्ट वीक होपफुली वी आर प्लानिंग टू रेज्यूम विद द नॉर्मल शेड्यूल. मॉर्निंग एंड इवनिंग वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट वीक, which we were not doing till now. So let's see how other doctors are proceeding further. I would be glad to know if other people are also thinking in the same way. तो मुझे लगता है जिनके भी दिमाग में ये सवाल आ रहा है उन्होंने खुद को पूछना जरूरी है, कोविड दुनिया से चला जाए के लिए क्या कर रहे हैं. क्योंकि कोई भी एपिडेमिक, पैंडेमिक या ऐसा कोई भी बीमारी अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरह से चला जाए तो सिर्फ ट्रीटमेंट और दवा ये काफ़ी नहीं है. ऑब्वियसली वो एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, लेकिन उसके साथ इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन. जिनको हुआ है उसका ट्रीटमेंट तो डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग ट्राई करें कि वो कम से कम फैले, प्रिवेंट करें. क्या आप प्रिवेंशन के लिए जो स्टेप्स उठाने चाहिए वो ठीक से ले रहे हैं? क्या आप मार्केट में जा रहे हैं, क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से अननेसेसरी मिल रहे हैं? अगर ये सब आप कर रहे हैं तो कोविड-19 जाने का एक्सपेक्ट मत कीजिए. अगर आप चाहते हैं कि वो जाए, अच्छे से प्रिकॉशन लीजिए. दूसरा स्टेप है प्रिवेंशन का, वैक्सीन. अगर ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाता है, जो कि ऑलरेडी सब साइंटिस्ट उसके पीछे हैं, जब ये अवेलेबल हो जाएगा और वो अगर उतना इफेक्टिव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इम्यून हो जाएंगे और चांसेस है कि कोविड चला जाए. लेकिन मुझे लगता है वैक्सीन आने को ही और कुछ महीने चले जाएंगे. कम्युनिटी में सबको दिया जाएगा, उसके बाद उसका इफेक्ट आएगा. उसके पहले हम कर सकते हैं प्रिवेंशन. खुद हमेशा मास्क पहने, बाहर छोटी छोटी चीज़ों के लिए मास्क मत उतारिए, बात करते वक्त मास्क मत उतारिए, कम से कम लोगों से मिलिए, अननेसेसरीली मत मिलिए. ट्रैवल करते ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा सा डिस्टेंसिंग रख रहे हैं. ये कोई भी फुल प्रूफ प्रिवेंटिव प्लान नहीं है, लेकिन अगर ये सब आप नहीं करते हैं तो डेफिनेटली कोरोना फैलते जाएगा. दूसरा क्वेश्चन का पार्ट है कि व्हाट विल बी द लाइफ आफ्टर कोरोना. मुझे ऐसे लगता है कि कोरोना के बाद जब ये कोरोना चला, कोरोना अभी जो है, तभी भी लोगों ने डिसिप्लिन जो रखना चाहिए वो नहीं रख रहे हैं. अगर लोग अच्छे से डिसिप्लिन रखते हैं और कोरोना को भगा देते हैं तो उससे बहुत फायदे होते हैं. एक तो बहुत सारे लोगों को ये डिसिप्लिन लगेगा, खांसते वक्त यहाँ वहाँ खांसना नहीं चाहिए, मुंह कवर करना चाहिए, स्पिट नहीं करना चाहिए. ये सब चीज़ के वजह से बाकी सारे रेस्पिरेटरी डिसीजेस से भी प्रिवेंशन हो सकता है. जैसे इम्पोर्टेंट हेल्थ इशू है अपने इंडिया में, वो है टीबी, जो कि ऐसे ही फैलता है जैसे कोरोना फैलता है, लेकिन किसी को पड़ी नहीं है उसकी. लेकिन अगर आप यही डिसिप्लिन आगे भी शुरू रखते हैं, डेफिनेटली बाकी के डिसीजेस भी प्रिवेंट हो सकते हैं. दूसरा चीज़ कोरोना के बाद ये होने वाला है डिजिटलाइजेशन. मोर एंड मोर थिंग्स हम लोग डिजिटलाइज करेंगे, काम रिमोटली ज़्यादा करेंगे. बहुत सारे कंपनीज हो या ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे एक्चुअल प्रेजेंस होना उतना ज़रूरी नहीं है, वो हो सकता है प्रेजेंस कम करें. तीसरा चीज़ है बहुत सारे कोरोना के ये फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत सारे जॉब्स और ये की कमी रह सकती है. तो हो सकता है कि नए नए स्टार्टअप्स और नए नए बिजनेसेस आ जाएं. जो लोगों ने कोरोना का लॉकडाउन अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया है, हो सकता है कि उसका फ़ायदा वो अभी करें. कुछ पर्सनल स्किल डेवलप किया हो, कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो, उसका फ़ायदा उनको अभी होगा कोरोना के बाद में. नेगेटिव बात ऐसी हो सकती है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ प्रॉब्लम हुआ है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस. ऑब्वियसली इकोनॉमी नीचे चली गई है, पर्सनल भी, नेशनल भी, इंटरनेशनल भी, वर्ल्ड वाइड. तो बहुत से लोगों का बहुत सारा नुकसान इसमें हुआ है, हो रहा है. तो हो सकता है कि थोड़ा मानसिक तनाव और उसके वजह से होने वाली बीमारियां बढ़ जाए. हो सकता है स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए, डिप्रेशन बढ़ जाए. तो हम अगर ये जिम्मेदारी से काम करते हैं, अगर अपने आसपास साथ में जो हैं अपने रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, ऐसे अगर कोई ये मानसिक तनाव से जा रहे हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको अपने साथ में लेके चलेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे, वो नेगेटिव चीज़ भी हम लोग पॉजिटिव में बदल सकते. संक्षेप में ये है कि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होने वाली हैं अगर हम उसको उस तरीके से यूज करें. आई थिंक इसमें थैंक यू. इस क्वेश्चन में दो पार्ट है कि एक तो
पैंडेमिक कभी खत्म होगा, तो देखिए पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ था 11 मार्च 2020 को, उसी तरह से WHO कभी डिक्लेयर करेगी ये डेट तो डेफिनेटली दूर है, बट आई एम श्योर। और इसमें दो चीजों का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, अगर एक इफेक्टिव वैक्सीन आ जाए या फिर वायरस खुद से ऐसा म्यूटेट हो जाए कि माइल्डर हो जाए या डिसअपियर हो जाए, जैसे कि 2003 का SARS-1। अगर ऐसा कुछ हमारा लक है तो ऐसा हो सकता है, ये दो पॉसिबिलिटी है, म्यूटेशन टू अ माइल्डर फॉर्म या फिर वैक्सीन आके। लेकिन इसमें भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वैक्सीन जब आने के बाद में उसका मास प्रोडक्शन करके सबको देना, देखिए एक डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को वैक्सीन देगा एक दिन में? 100 लोगों को दे देगा। हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है, इतना ज्यादा है कि वैक्सीन देने को ही पूरे इंडिया में वैक्सीनेशन अगर किया जाए तो आई थिंक इसको सालों साल लग जाएंगे, कम से कम 1 साल तो पूरा लग ही जाएगा। तो ये एक है कि पैंडेमिक कभी एंड हो सकता है, तो इसको बहुत टाइम है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है, ज्यादातर लोग इसके बारे में बॉदर्ड नहीं है कि पैंडेमिक कब एंड होगा, लेकिन उनको ये पता करना है कि मेरी लाइफ वापस से सही हो जाए कि नहीं, मारू धंधा पानी चालू थसे कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धंधा पानी चालू हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, वो टाइम बहुत नजदीक आ रहा है। सिंपली कहूं तो गणपति बाप्पा हमारा आधा प्रॉब्लम लेके चले जाएंगे, विघ्नहर्ता है वो, और देवी माता बचा कुचा प्रॉब्लम लेके जाएगी, और आप दिवाली खुशी से मना सकोगे, इतना तो डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन शायद आपको मास्क लगा के दिवाली मनानी पड़े, यही डिफरेंस रहेगा।